औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन मोहतरम, आज हम शेयर करेंगे शब मराज का वाक़या, मराज की रात, मराज का सफ़र, पूरी तफसील के साथ। वीडियो का दूसरा पार्ट शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इस्लामी मालूमाती वीडियोस आपको बर वक्त मसूल हो सके। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट्स करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, शुक्रिया। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। कहा गया, उस आदमी की मिसाल है जिसने अपनी ज़ुबान से ऐसी बात कह दी जिस पर पछताया और उसकी तलाफ़ी करना चाहा मगर ना कर सका। एक जगह देखा कुछ लोग अपना ही गोश्त काट काट कर खा रहे हैं। पूछा, ये क्या मामला है? कहा गया, ये वो लोग हैं जो दूसरों पर लानत मलामत किया करते थे। वहीं कुछ लोग तांबे के नाखून वाले थे और वो अपने इन्हीं नाखूनों से अपने मुंह और सीने नोच रहे थे। पूछा, ये क्या हो रहा है? कहा गया, ये वो लोग हैं जो दूसरों की पीठ पीछे उनकी बुराइयां किया करते थे। देखा कुछ लोगों के होंठ हैं और वो आग खा रहे हैं। पूछा, ये क्या है? कहा गया, ये वो लोग हैं जो यतीमों का माल नाजायज़ तौर पर खाया करते थे। देखा कुछ लोग पेड़ के बल लेटे हुए हैं और उनके पेट में सांप भरे हुए हैं। पूछा, ये कौन लोग हैं? कहा गया, ये दुनिया में सूद खाया करते थे। एक जगह देखा एक तरफ उम्दा नफीस गोश्त रखा हुआ है और एक तरफ सड़ा हुआ गोश्त रखा है। कुछ लोग अच्छा गोश्त छोड़कर सड़ा हुआ गोश्त खा रहे हैं। पूछा, ये क्या हो रहा है? कहा गया, ये वो मर्द और औरतें हैं जो अपनी बीवियों और शोहरों को छोड़कर दूसरी औरतों और मर्दों के साथ हरामकारी किया करते थे। एक जगह देखा कुछ औरतें अपनी छातियों के बल लटक रही हैं। पूछा, ये क्या माजरा है? कहा गया, ये वो औरतें हैं जिन्होंने अपने शोहरों के सर अपने ऐसे बच्चे मुंड दिए जो उनके नुस्खे से पैदा नहीं हुए थे। वहाँ से चलकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे आसमान पर पहुँचे। वहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात याहया अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम से हुई। तीसरे आसमान पर पहुँचे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। चौथे आसमान पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम और पाँचवें आसमान पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। छठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। सातवें आसमान पर पहुँचे तो अपनी ही शक्ल के आदमी से मुलाकात हुई। बताया गया यह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। वहाँ से सिदरतुल मुंतहा पहुँचे। ये वो मकाम था जहाँ से आगे किसी मखलूक को जाने की इजाज़त नहीं थी। इसी मकाम पर बारगाह इलाही से हदायत आती हैं और वहाँ से ज़मीन वालों तक पहुँचाई जाती है। इस मकाम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत दिखाई गई। वहाँ पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम रुक गए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा आगे बढ़े, यहाँ तक कि बारगाह रब्बुल आलमीन तक पहुँच गए। अल्लाह ताला ने उनसे बातें की और ये सब तोहफे दिए। रोज़ाना 50 वक़्त की नमाज फ़र्ज की गई। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें इसी मौका पर अता हुई। फरमाया गया, जो नेकी का इरादा करेगा उसके हक़ में एक नेकी लिख ली जाएगी। जब उस इरादे पर अमल करेगा तो 10 नेकियां मिलेंगी। जो बुराई का इरादा करेगा तो जब तक उस पर अमल न कर ले उसके नामा अमाल में बुराई लिखी नहीं जाएगी और बुराई करने पर सिर्फ एक बदी ही लिखी जाएगी। वहाँ से वापस हुए तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। इन्होंने कहा कि आपकी उम्मत कमज़ोर है, 50 वक़्त की नमाज अदा न कर सकेगी, जाइए कम कराइए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस गए और खुदावंद आलम से नमाज कम करने की दरख्वास्त की। 10 नमाज कम कर दी गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अब भी ज़्यादा हैं। अब फिर गए। इसी तरह 50 नमाजें कम होते होते 5 पर आ गई। कहा गया, नमाजें तो लोग 5 वक़्त ही पढ़ेंगे लेकिन अजर व सवाब इनको 50 वक़्त की नमाज़ों का मिलेगा। वहाँ से सीढ़ी से उतरकर बैतुल मुक़द्दस तक आए। यहाँ पर फिर सारे अंबिया मौजूद थे। फजर की नमाज पहले की तरह अदा की और इसके बाद बुराक पर सवार होकर मक्का मुकरमा वापस आ गए। ये पूरा सफ़र रात के एक हिस्से में अंजाम पाया गया, जबकि मक्का से बैतुल मुक़द्दस सिर्फ जाने में 2 महीने लगे थे। सुबह के वक्त जब लोगों से इसका तज़किरा किया तो कोई मानने को तैयार नहीं था। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक तरकीब की।
पूछा, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने वहाँ पर क्या क्या देखा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने पूरा बैतुल मुक़द्दस मेरे सामने पेश कर दिया। मैं इसे देखता था और हर चीज़ के मुतालिक बता देता था। ये सुनकर वो लोग बैतुल मुक़द्दस जा चुके थे। सोचने लगे कि अगर ये वहाँ गए नहीं तो इसके मुतालिक बता कैसे रहे हैं। आज की तरह का ज़माना तो था नहीं कि पलक झपकते एक जगह की खबर और तस्वीरें दूसरी जगह पहुँच जाया करती हैं। अल्लाह ने जिनको हदायत दी वो मराज का वाक़या सुनकर ईमान ले आए। जो हदायत से महरूम रहे वो सिर्फ सोचते ही रह गए, हदायत और अमल की तौफीक से महरूम रहे। आज भी बेशुमार लोग ऐसे हैं जो मराज के इस मौजज़े को किस्से कहानी की तरह बड़े शौक़ से सुनाते हैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में भी कसीदा ख़वानी करते हैं, लेकिन इससे जो नसीहत मिलती है वो नहीं बताते। और बथेरे ऐसे बदनसीब हैं जो 27 रजब को मस्जिदों में चरागा तो करते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक ना तो ज़िंदगी गुजारते हैं और ना ज़िंदगी में शरीयत की पाबंदी करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तारीफ़ पसंद नहीं है, बल्कि ये बात पसंद है कि लोग इनकी शरीयत की पैरवी करें। एक तरफ कुरान के अहकाम है और दूसरी तरफ इंसानों के अमल का क्या अंजाम होने वाला है वो हदीसों में बयान किया गया है। क्या इसको पढ़ने और जानने के बाद भी लोग सिर्फ मराज के किस्से कहानियाँ ही सुनते रहेंगे या अपनी इस्लाह करने और अमल खैर करने की भी कुछ फिक्र करेंगे?